हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीज़मेंट। अब देखो, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, जो एडवर्टीज़मेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो हम लोगों ने पिछले पार्ट के अंदर कवर कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीज़मेंट। देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने मार्केटिंग के टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे, सेम सिमिलर वही आपके घूमते फिरते मिलेंगे। तो देखो, यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इम्पोर्टेंस को डिवाइड कर दिया है कि एज ए मैन्युफैक्चरर उसको क्या फ़ायदा होता है एडवर्टीज़मेंट का, एज ए कंज्यूमर उसको क्या फ़ायदा होता है एडवर्टीज़मेंट का, मिडिल मैन है तो उसको क्या फ़ायदा होता है एडवर्टीज़मेंट का, जो सोसाइटी और नेशन है उसको क्या फ़ायदा होता है एडवर्टीज़मेंट का। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मैन्युफैक्चरर से। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या बेनिफिट होता है एडवर्टीज़मेंट का, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला है हेल्पफुल इन कॉम्पिटिशन। यार, इतना जो मार्केट है उसमें इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर आपको इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं तो कैसे कोई आइडेंटिटी कर सकता है प्रोडक्ट की। तो थ्रू एडवर्टीज़मेंट अगर उसको आइडेंटिटी है तो ये आपकी हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर की। फिर है ए गाइड फॉर द कंज्यूमर। यार, कंज्यूमर को एक गाइड करता है, नहीं करता, कि आपको जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट के अंदर है तो आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। तो वो मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिट हो जाता है थ्रू एडवर्टीज़मेंट। फिर आता है अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। वैसी सीधी सी बात है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी जो मिडिल मैन है वो वही खरीदेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट हो जाएगा, ना कोई प्रचार करना पड़ेगा ना कोई हो। तो एडवर्टीजमेंट का ये और बेनिफिट है अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। फिर आता है हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। भाई, अब सीधी सी बात है, आपको पहले का प्रोडक्ट वो चल रहा है, नया प्रोडक्ट आप लोग क्या कर सकते हो थ्रू एडवर्टीजमेंट, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो ये भी बेनिफिट है। फिर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। भाई, जैसे ही क्या होता है, नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर तो आपका जो बिजनेस है वो क्या करेगा, विकास करेगा, नहीं करेगा। तो ये कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। फिर आता है इंक्रीज इन सेल्स। भाई, सीधी सी बात हम जानते हैं कि थ्रू एडवर्टीजमेंट हमारी सेल्स क्या है, वो इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है और जो हमारे प्रॉफिट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे और जो इकोनॉमी मतलब जो कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, पर यूनिट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और जो हमारी गुडविल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये थे मैन्युफैक्चरर के इम्पोर्टेंस जो एडवर्टीजमेंट के उसको मिलते हैं। अब एज ए कंज्यूमर क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टीजमेंट के, तो देखो, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। भाई, सीधी सी बात है, जो एक कंज्यूमर होता है उसको अवेयरनेस होती है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर आता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का मतलब थ्रू एडवर्टीजमेंट वह उसकी क्वालिटी के बारे में जान सकता है तो उसका टाइम सेव होता है। फिर होता है परचेज कन्वीनियंस। भाई, मार्केट अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, मार्केट में जाएगा, उस प्रोडक्ट को देखेगा, इतनी सारी लंबी लिस्ट पढ़ेगा, उससे अच्छा क्या है थ्रू एडवर्टीजमेंट वो उसकी क्वालिटी वगैरह को जान ले और जो परचेज है उसको कन्वीनियंस बना ले। फिर आता है इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। भाई, सीधी सी बात है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू नया प्रोडक्ट आएगा तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है कंज्यूमर का इंक्रीज हो जाएगा। फिर है कंज्यूमर सरप्लस। भाई, इतने सारे प्रोडक्ट है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपेयर करके जो क्वालिटी गुड्स है चीपर रेट पे अवेलेबल है तो वो ही खरीदेंगे, तो ये कंज्यूमर का क्या हो जाएगा, सरप्लस। अब हमारा मिडिलमैन के क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टीजमेंट के, तो देखो, कॉन्टैक्ट विद द प्रोड्यूसर्स। अब भाई, सीधी सी बात है, जो मार्केट में ब्रांड चल रहा होगा तो रिटेलर जो होगा वो वही ब्रांड क्या करेगा, भाई जिसकी डिमांड होगी, कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा वही परचेज करेगा, नहीं करेगा तो वो डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट कर सकता है। फिर आता है हेल्पफुल इन मेकिंग सेल्स। भाई, सीधी सी बात है, ये हेल्प करता है, नहीं करता सेल्स बढ़ाने के अंदर। फिर है रिड्यूस रिस्क। भाई, सीधी सी बात है, अगर आपके प्रोडक्ट को हर कोई जानता है तो आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाती है क्योंकि आपका प्रोडक्ट कभी भी बिक सकता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट। भाई, प्रॉफिट सीधी सी बात है, प्रॉफिट आपका है वो इंक्रीज होगा। फिर है एंड ऑफ अनहेल्थी कंपटीशन। और जो मार्केट में अनहेल्थी कंपटीशन होता है, मतलब अगर किसी एक ने ही नया फीचर लॉन्च किया है, जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लो, किसी एक ने नया फीचर लॉन्च किया है, अगर उसी के पास सब कुछ अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है। लेकिन मार्केट में हज़ार तरीके की अगर कंपनियां हैं वो भी अगर उस तरीके का फीचर ले आती है तो क्या कर सकते हैं, उस कॉम्पिटिशन को रद्द कर सकते हैं। तो ये है एंड ऑफ अनहेल्थी कंपटीशन। फिर है 6 मोटिवेशन फॉर सेल्समैन। भाई, अगर प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर जानते हैं
ठीक है। तो मिडिल में जो आपका सेल्समैन है उसको आसानी होगी नहीं होगी प्रोडक्ट बेचने में, होगी। तो ये बेनिफिट है मिडिल मैन के। तो ये फ़ायदे हैं या इम्पोर्टेंस है एडवर्टीजमेंट। जो सोसाइटी है, जो नेशन है, ठीक है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है एडवर्टीजमेंट का। तो देखो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सोसाइटी का बढ़ाता है, कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है, और जो एंटरटेनमेंट के साधन है वो प्रोवाइड करवाता है, और ये मोटिवेट भी करता है जो सोशल इविल्स है, सामाजिक कुरीतियाँ है, उनके खिलाफ कंज्यूमर को लड़ने के लिए मोटिवेट भी करता है। तो ये सारे क्या थे, इम्पोर्टेंस थे एडवर्टीज़मेंट के। अगर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंस पढ़े थे मार्केटिंग के और जो इम्पोर्टेंस पढ़े हैं एडवर्टीज़मेंट के, लगभग सेम सिमिलियर है। चाहे वो आपके ट्रेडर के ले लो, कंज्यूमर के ले लो, सोसाइटी हो, नेशन के ले लो। तो अगर क्वेश्चन कहीं से भी अराइज होता है तो आपके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होंगे, मिलते जुलते रहेंगे। तो एक के याद कर लो, दूसरे के याद नहीं करने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हमारी टेक्निक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, कौन सी टेक्निक से हम लोग एडवर्टीजमेंट करें ताकि हमारी जो सेल हो वो इंक्रीज़ हो। हमेशा याद रखना कि अगर आपने सही टेक्निक चुनी है, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट होगा एडवर्टीजमेंट का, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले हमारी इमोशनल अपील। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर है सामने वाला, उसके इमोशन का ध्यान रखा जाता है। तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होती है कंज्यूमर नीड, एक होती है फियर फैक्टर। अब देखो कंज्यूमर नीड के कंज्यूमर नीड में क्या होता है, जो सामने वाला होता है कस्टमर, उसकी नीड का ध्यान रखा जाता है। मतलब उसको ऐसे फील कराया जाता है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड उसी के लिए बनाया गया है, वो है कस्टमर नीड। दूसरा आता है फियर फैक्टर। इसमें क्या होता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें सामने वाले को डराया जाता है। अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस का जो एडवर्टीजमेंट है वो देखा होगा टीवी के अंदर, तो उसमें क्या बोला जाता है, मान लो सड़क चलते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपकी दुर्घटना में मौत हो गई तो आपके परिवार का क्या होगा। तो ऐसे डराया जाता है ना, तो वो जो एडवर्टीजमेंट होता है वो कहलाता है आपका इमोशनल अपील, या उसको बोला जाता है फियर फैक्टर्स। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया इमोशनल अपील का। फिर आता है एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिसिटी। इसमें क्या होता है, या इसको हम लोग दूसरा नाम जो है इसका प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट है उसको फ्री सैंपल के रूप में जो फेयर होते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह होती है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि जो उसका ब्रांड है उसकी पब्लिसिटी हो सके। तो ये कहलाती है दूसरी जो टेक्निक है वो है एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिसिटी। फिर है थर्ड ब्रांड एडवर्टीजमेंट। देखो ब्रांड एडवर्टीजमेंट या इसको बोलते हैं बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग। अब इसको समझेंगे, देखो कैसे। इसमें क्या होता है कि जो पुराने कस्टमर है उनका तो ध्यान ही रखा जाता है और साथ में नए कस्टमर को जोड़ने की कोशिश की जाती है। अगर आप लोगों ने टीवी के अंदर पेंटीन शैम्पू का एडवर्टीजमेंट देखा है तो उस एड के अंदर क्या बोलते हैं, एड कैसे आता है पेंटीन शैम्पू का कि 15 करोड़ महिलाओं ने चुना पेंटीन को, तो आपने किसको चुना, सुना है कभी? तो ऐसा एडवर्टीजमेंट आता है पेंटीन शैम्पू का। तो ये है आपका ब्रांड एडवर्टीजमेंट। फिर आता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर फैक्ट या फिगर को दिखाया जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्ट एंड फिगर्स टेक्निक। इस अगर आप लोगों ने देखा हो तो कोलगेट का जो एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है, तो जो कोलगेट का एडवर्टीजमेंट है वो कैसे आता है कि 70% डेंटिस्ट की सलाह है कोलगेट चुने, फैक्ट और फिगर बता दिया। एक आता है इनो का, तो अगर इनो का देखा हो तो इनो काम करे सिर्फ 6 सेकेंड में, लाइजोल 99% जर्म्स को ख़त्म करे। तो जो मतलब फिगर्स बताते हैं वो हमारे कौन सी टेक्निक कहलाती है, फैक्ट एंड फिगर्स। फिर आता है आपका इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट, मतलब ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कंप्लीट नहीं आता, जैसे हॉर्लिक्स। तो हॉर्लिक्स में क्या होता है, सिर्फ आपको बताया जाता है कि इसको डेली पीने से क्या होता है, आपकी जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन कितनी बढ़ती है, कितना न्यूट्रिशन आपको मिलता है वो नहीं बताया जाता, ठीक है, वो कहलाता है इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट, मतलब जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाती। फिर आता है एम्बेसडर्स। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है किसी भी कंपनी का। फिर वो क्या करते हैं, अपील करते हैं ताकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो कस्टमर है वो उसके बन जाए। फिर इसके बाद आता है आइडियल फैमिली एंड आइडल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि एक फैमिली होती है, उस फैमिली को दिखाया जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर डिटोल का एडवर्टीजमेंट देखा हो, ठीक है, तो डिटोल का एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक माँ होती है, एक बेटा होता है, ठीक है, वो डिटोल के बारे में बताते हैं कि हम लोगों ने डिटोल को अपनाया, डिटोल को ही अपना रहे हैं,
तो वो जो एडवर्टीजमेंट होता है वो होता है आपका आइडियल फैमिली एंड आइडियल चिल्ड्रन। फिर इसके बाद आता है आपका पेट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट। देखो पेट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट मतलब जो ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें ये दिखाया जाता है कि हम लोग आपकी वजह से, आपका जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसा हमारा देश को जा रहा है या भलाई के कामों में खर्च हो रहा है, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट हमारा कहलाता है पेट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट। अगर आप लोगों ने क्लासमेट का एडवर्टीजमेंट देखा हो तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो आपने अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट चुना है तो उसमें से 1 रुपया कहाँ जाता है, देश के छोटे बच्चों को उनकी पढ़ाई में हम लोग खर्च करते हैं, तो वो कहलाता है आपका पेट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट। फिर आता है कंज्यूमर फीडबैक। मतलब इसमें क्या होता है, कंज्यूमर से फीडबैक लिया जाता है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, कोई कमी, सजेशन, ये ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा कंज्यूमर फीडबैक। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आप हमारी कंपनी के मेंबर बन जाते हो या हमारा कार्ड वगैरह ले लेते हो तो आपको 2 साल 1 साल तक क्या होगा, 10% 20% सभी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कहलाती है हमारी डिस्काउंट टेक्निक ऑफ एडवर्टीजमेंट। फिर है सेरोगेट एडवर्टीजमेंट। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है एडवर्टीजमेंट का। इसमें डायरेक्ट नहीं बोली जाती कोई भी चीज़। जैसे आप लोगों ने अगर लिखकर एडवर्टीजमेंट देखे हो, जितने भी आपने दारू वगैरह के जो एडवर्टीजमेंट है उनमें डायरेक्ट कभी नहीं दिखाया जाता। जैसे बेक पाइपर का अगर आप लोगों ने देखा हो या इंपीरियल ब्लू का आप लोगों ने देखा हो एडवर्टीजमेंट, तो उसमें बताया नहीं जाता, उसमें सिर्फ इतना ही बोला जाता है कि एक सोडा है, ठीक है, या प्योर वाटर है। तो ये सब हमारे क्या है, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।